हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत ही बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। 5 मिनट के अंदर हम 30 बुक्स को बिल्कुल डिटेल वाइज विद ट्रिक याद करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो आपकी बुक रहेगी यू कैन विन, तो कैसे आप जीत सकते हैं, ये आप शिव भगवान खड़े हैं, आप इससे जीत सकते हैं। यानी कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद रहेगा, यानी कि शिव खेड़ा इसके ऑथर हो जाएंगे। ठीक है, आप फ्लाइंग ऑफ पिजन्स, यानी कि जो पिजन्स है यानी कि जो कबूतर होते हैं उन्हें क्या कर लिया जाता है, उन्हें जब बंद कर दिया जाता है तो इसके ऑथर कौन हो जाएंगे, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। यानी कि उन्हें बॉन्ड कर दिया जाता है और उन पिजन्स को उड़ने नहीं दिया जाता है, तो इसके कौन हो जाएंगे, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। वी इंडियंस, आप सभी जानते हैं कि लड़के बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, चाहे वो कॉलेज के बाहर खड़े हुए होना हो उन्हें, चाहे वो मार्केट में घूमना हो। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे, वी इंडियंस खुशवंत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, खुश हो जाते हैं लड़के किन को देख के, आप सभी जानते हैं किन को देख के। और फिर आती है बुक का नाम द रूम ऑन द रूफ। एक रूम है वो कच्चे, उसकी रूफ का मतलब क्या होता है बच्चे, रूफ का मतलब होता है जो छत है वो कच्ची है, उसके ऊपर अगर हम एक रूम बनाएंगे तो वो क्या हो जाती है, रिस्क हो जाता है। तो रस्किन बॉन्ड की ये बुक हो जाएगी। एमनेस्टी पुस्तक किसकी हो जाएगी, एमनेस्टी क्या होता है, एमनेस्टी का मतलब होता है माफी मांगना। तो माफी मांगना, जब लड़के अपने पिताजी के पास फंस जाते हैं कि पापा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज देख लिया पापा ने, तो वो क्या करने लग जाता है, पापा अड़ जाते हैं, वो पापा आगे से नहीं करूंगा, पापा आगे से नहीं करूंगा। तो इसके कौन हो जाएंगे बच्चे, अरविंद अडिगा जी हो जाएंगे। भारत का जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे भारत से पाकिस्तान तक क्या चली थी बच्चे, ट्रेन चली थी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। यानी कि भारत के विभाजन पर भारत से लेकर पाकिस्तान तक चलाई गई थी ट्रेन। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो आप सभी जानते हैं कि बचपन में आप सभी ने क्या देखी होगी, जो तिलक है, तिलक किसको लगाया जाता है बच्चे, केसर का तिलक लगाया जाता है ना। तो मंदिर में जाते हो तो किसका तिलक लगाया जाता है, केसर का। तो केसरी किसकी हो जाएगी बच्चे, बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी। गीता रहस्य, तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप सभी जानते हैं शक्तिमान, बचपन में आप सभी देखते होंगे। तो शक्तिमान का क्या हो जाएगा बच्चे, जो शक्तिमान है उसका रहस्य कौन जानती थी, गीता जानती थी कि शक्तिमान ही कौन है, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर इसके उत्तर हो जाएंगे। रस्किन बॉन्ड, यानी कि रस्किन को आप किससे याद करोगे, रिस्क से। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, बहुत ज्यादा वंडरफुल लाइफ भी क्या होती है बच्चे, रिस्क वाली होती है। तो आप याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, यानी कि पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी। गरीबी जो ब्रिटिश है उस टाइम पे आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। ये चीज किसने देखी है, हमारे दादाओं ने देखी है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे रोजी रोटी भी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती थी, अंग्रेज छीन ले जाते थे। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, अगर तुम्हें गुलाम बना दिया जाए और एकदम से तुम्हें क्या कर दिया जाए, तुम्हें दास से मुक्ति कर दी जाए तो तुम क्या हो जाते हो, फूले नहीं समाते हो, यानी कि ज्योतिबा राव फूले जी हो जाएंगे। आर्किटेक्ट फ्रॉम द ऑफ द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, आप सभी जानते हैं ही। ट्रेन टू पाकिस्तान, मैंने अभी बताया था कि भारत से पाकिस्तान तक जो ट्रेन गई थी उसमें जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। द कंपनी ऑफ द वुमेन, तो आप सभी जानते हैं कि जो लेडीज होती हैं उन्हें काम करने नहीं दिया जाता, अगर उन्हें कंपनी में भेज दिया जाए तो वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं अपने आप कमा खा लूंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द कंपनी ऑफ द वुमेन्स, ये क्या हो जाएंगे, खुशवंत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, द कंपनी ऑफ द वुमेन, आप सभी जानते हैं कि जहां पर 4 लेडीज हो जाती हैं वहां पर जो लेडीज हैं वो बात करे बिना रुकती नहीं है और वो वहां पर आपस में बैठ के बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। तो इसके भी कौन हो जाएंगे, खुशवंत सिंह हो जाएंगे। द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड द सम वर्ड्स टू लव,
तो बच्चे जिसको भी फ्री थिंकर किसके हो सकता है, यानी कि जो खुली सोच है, जो फ्री थिंक का कौन हो सकता है, जो खुश रहेगा वही तो हो सकता है, वरना जो दुखी रहेगा उसकी तो फ्री थिंकिंग हो ही नहीं सकती। तो इसके कौन हो जाएंगे, खुशवंत सिंगोथर हो जाएंगे। दिल्ली आ नोवेल, तो आप सभी जानते हैं MS धोनी वाली जो मूवी थी उसमें वो लड़की बोलती है धोनी जी इतनी दूर नहीं है दिल्ली, तो वो लड़का क्या हो जाता है, MS धोनी खुश हो जाता है। ये भी किसकी हो जाएगी, दिल्ली द नोवेल, ये भी खुशवंत सिंह की हो जाएगी। और लड़कियों को तो सरोजनी मार्केट दिख जाए, दिल्ली का नाम आते ही सरोजनी मार्केट आता है, वो तो आते ही क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ द सिख, हिस्ट्री ऑफ द सिख भी किसके द्वारा लिखी गई है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि ये कौन सी, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, तो बच्चे जिसको भी सच्चा प्यार मिल जाता है, ट्रूथ लव मिल जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चे, वो खुश हो, वैसे ही हो जाएगा कि मेरे वाली तो मैडम, मेरे वाली तो अलग ही है। ठीक है, तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखिएगा। किस लेखक ने अपनी पुस्तक सिलेक्शन डे, बच्चे सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें अडिग रहना पड़ता है, यानी कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद अडिगा के द्वारा। द व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखी गई है बच्चे, आप सभी जानते हैं वो जो शेरशाह सूरी है वो क्या कर गया था बच्चे, अड़ गया था वो कि मैं शेर को पाड़ दूंगा, तो कौन हो जाएंगे, अरविंद अडिगा हो जाएंगे। और तुमसे पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल, मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रिटिशों का जब टाइम था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गरीबी थी, उस टाइम पे रोजी रोटी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखी थी। ये किसका टाइम पीरियड था बच्चे, ये टाइम पीरियड हमारे दादाओं ने देखा है। ठीक है, सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, अडिग रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रूथ लव एंड द लिटिल मैलिस, क्या मतलब है कि जिसे सच्चा प्यार मिल जाए, ट्रूथ लव, सच्चा प्यार मिल जाए, वो तो अलग ही रहते हैं मैडम, मेरे वाली तो अलग ही है, चाहे उसका काट रही हो, लेकिन फिर भी क्या, ट्रूथ लव एंड द लिटिल मैलिस, ये वो आराम से खुशी रहता है, उसके ख्वाब भी अलग रहते हैं। ठीक है, फिर तुमसे पूछा जाए गुलामगिरी, गुलाम से तुम्हें मुक्ति मिल जाए तो तुम क्या करते हो, फुले नहीं सवाते हो, यानी कि ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले हो जाएंगे। गुलामगिरी मैंने अभी बताया, गुलाम से तुम्हें मुक्ति मिल जाए तो कौन सी हो जाएगी, ज्योतिबा फुले हो जाएगी। द व्हाइट टाइगर, मैंने तुम्हें बताया कि जो टाइगर है उससे कौन लड़ा था, शेरशाह सूरी, तो इसके कौन हो जाएंगे बच्चे, वो अड़ गया था, अरविंद अडिगा हो जाएगा। हुमायूं नामा, बच्चे हुमायूं ने, जब तुम्हें पता होगा कि लव मैरिज करी थी, वो अपनी बेगम के लिए क्या लेके गया था, गुलाब लेके गया था, तभी तो उसने उसको प्रपोज किया था, तो क्या हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई है। ठीक है, गुलामगिरी मैंने बता दिया कि गुलाम से जब मुक्ति मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, तुम फुले नहीं समाओगे। अब आप सभी जानते हैं कि हिटलर के आगे कौन कांपते थे बच्चे, सब कांपते थे, मीन काफ किसकी हो जाएगी, हिटलर की हो जाएगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, उम्मीद करती हूँ कि 30 की 30 बुक तुम्हें याद हो गई होगी। बाय बाय, टेक केयर।